अरे भाई नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन एस क्लासेस में। तो आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 13 और 14। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करो। 8 के हमें क्या करना है, प्रथम 15 गुणज। तो 8 का पहला गुणज आपका 1 हो गया, इस प्रकार से 15 गुणज, दूसरा 16, तीसरा 24 और आपका 32। ठीक है, इस प्रकार से आपके 15 जो गुणज हैं, अब उनका आपको क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो अच्छा, इस प्रकार से चलता रहेगा तो 15वां गुणज जो होगा वो क्या होगा, 15 अट्ठे 120। ठीक है, तो अगर आपको 15वां गुणज निकालना है तो आपको 15 का गुणा 8 में करा दोगे तो आपका जो 15वां गुणज निकल करके आएगा वो 120 निकल कर आएगा। तो हमें इसे अब एपी से हल करना है। ठीक है, तो यहाँ से हमें बताना है, तो गुणज का योग बताना है ना, तो यहाँ से हम एसएन का सूत्र लगाएंगे। तो हमें एसएन का मान ज्ञात करना है। यहाँ से किसका मान ज्ञात करना है, एसएन का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखो ए का मान क्या है आपका, पहला पद 8, अंतर सार्वंतर कितना है आपका, सार्वंतर भी 8 है। देखो सब में से 8 का अंतर, 8 8 16, 16 8 24, 24 8 32। तो सभी जगह आपका कितने का अंतर है, 8 का अंतर है। अब यहाँ से और क्या पता है हमें, और क्या देखो 15 गुणज, तो 15 पद है ना, तो मतलब पद कितने होंगे, 15 तक जाएगा ना, तो एन का मान आपका कितना होगा, यहाँ पर 15 होगा। ठीक, और ये आपका कौन सा लास्ट पद होता है ना, तो अब इसे हम कह सकते हैं एल। एल का मान कितना है, 120। एल कहें या ए एन कहें, बात एक ही है, लास्ट पद या ए एन। ठीक है, आपका 120 दिया गया है। तो अब यहाँ से हमें निकालना है, हमें एस एन का मान ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पर कौन सा सूत्र लगाएंगे, एस एन बराबर में n/2 कोष्ट में 2a प्लस में, देखो एल तो दिया ही गया है तो यहाँ पर ये वाला भी तो लगा सकते हैं, n/2 कोष्ट में a प्लस में एल। ठीक है, क्यों बड़ा करें, इस वाले सूत्र से भी इसे हल कर सकते हैं, n/2 कोष्ट में a प्लस एल। तो n का मान कितना दिया गया, 15 बटे में 2, a का मान 8 है और l का मान कितना है आपके पास, 120। हल कर लो इसको, तो 15 बटे में 2 और आपका ये 128 हो जाएगा, 120 और 8 128। 2 से काट दो, 2 6 12, 2 चौको 8। ठीक है, तो अब 64 का गुणा आपको 15 में कराना है, आपका आंसर आ जाएगा 15 चौको 60 के 0 हासिल लगा 6। ठीक है, और 15 सिक्का 90 और 6 96, 960। 8 के जब आप 15 गुणज निकालेंगे तो कितना आएगा, उसका योग जो है वो कितना आएगा, 960। यही आपका आंसर हो जाएगा, आंसर। ठीक है, 960। समझ में आ गया ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हमने देख लिया। इसी प्रकार से 14 नंबर भी सेम है, तो इसको भी देख लेते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का हमें योग बताना है। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या बताओ कौन कौन सी है। तो आपका एक तो 1 हो गया, ठीक है, फिर इसके बाद आपकी कौन सी हो गई, 3 हो गई, फिर 5 हो गई, फिर 7 हो गई, फिर आपकी 9 हो गई, फिर 11 हो गई। इसी प्रकार से आपकी विषम संख्या जो है चलती रहेंगी। 50 तक है ना, तो लास्ट संख्या कौन सी होगी, 50 तो होगी नहीं, 49 भी नहीं होगी, कौन सी होगी, 48। नहीं, विषम संख्या बतानी ना, तो विषम संख्या में 49 आ जाएगा। हाँ, विषम संख्या 48 तो सम हो जाएगा ना, 50 भी सम है, तो एक छोड़ करके होगी, तो यहाँ पर आपकी 49 हो जाएगी। ठीक है, आपका एक विषम संख्या इस प्रकार से। तो अब यहाँ से हमें क्या, इनका विषम संख्याओं का योग बताना, सेम आपका 13 नंबर जैसे वहाँ पर भी योग बताना, तो यहाँ पर भी योग मतलब एसएन का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो ए का मान क्या हो जाएगा आपका, पहला पद 1, अंतर कितने कितने का है सब जगह, तो मतलब डी का मान 2। ठीक है, सब जगह 2 2 का अंतर है ना, 1 2 3, फिर 3 2 5, फिर 5 2 7, फिर 7 2 9, इस प्रकार से। ठीक है, अंतर सभी जगह 2 का है। फिर इसके बाद आप यहाँ से क्या कर सकते हो, लास्ट पद भी हमें पता है, लास्ट पद हमारा क्या है, 49 है। ए एन कहें या एल, ठीक है, ए एन या एल, वो लास्ट पद भी हमारा क्या, 49 दिया गया है। अब और हमें 0 से 50 के बीच, यहाँ से हमें इतना मान हमें पता है। अब यहाँ पर हमें n का मान नहीं पता, n का मान भी नहीं पता है, तो हमें सबसे पहले n का मान यहाँ से निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पद मतलब नहीं पता ना डायरेक्ट, क्योंकि हम देखो अगर लगातार होता तो हम कह सकते हैं, लेकिन हर जगह एक एक छोड़ कर आ रहा है ना, तो कितने पद ये चीज़ हमको n का मान यहाँ पर नहीं पता है। तो n का मान हमने यहाँ सबसे पहले निकालेंगे। तो n का मान निकालने के लिए कौन सा सूत्र यूज करोगे, ए एन बराबर में a प्लस में n-1 इंटू में d। ठीक है, अब a का मान 1 प्लस में n का मान पता नहीं, -1 इंटू डी का मान 2, और ए एन का मान पता है, ए एन का मान कितना है, 49। तो हल कर लो इसे, 49 बराबर में 1 प्लस में 2 का गुणा अंदर हो जाएगा, 2n माइनस का 2। ठीक,
49 बराबर में माइनस का 2 में से प्लस का 1 जाएगा तो माइनस का 1, या 2n माइनस का 1, माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा तो 49 और 1 50, ठीक है। माइनस का 1 है इधर आएगा तो 49 प्लस 1 50, 49 प्लस 1 हो जाएगा, 49 और 1 50 बराबर में 2n, ठीक है। समझ में आ गया ना, बराबर में कितना हो जाएगा आपका 2n। फिर इसके बाद 2 गुणा में इधर ले आओ तो भाग में हो जाएगा 50 बट्टे में 2 बराबर में n काट दो, 2 दूनी 4 बचेगा 1, 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। तो n का मान कितना निकल करके आ गया आपका, n का मान 25, ठीक है। n का मान आपका 25 निकल करके आ गया, ये आपका हो गया। तो जो आपका n का अभी मान निकल करके आया, अभी हमें सिर्फ n का हमने मान निकाला, अभी हमें Sn का मान भी ज्ञात करना है ना। तो ये n का मान, तो अब Sn के लिए सूत्र लगाएंगे क्योंकि हमें योग बताना ना, विषम संख्याओं का योग। तो Sn बराबर में n/2 कोष्ठ में 2a प्लस में, या a प्लस में l यहाँ पर भी लग जाएगा ना क्योंकि लास्ट पद पता है। तो n का मान कितना निकला 25 बट्टे में 2, और a का मान कितना दिया गया है 1, और l का मान कितना है आपका 49, ठीक है। तो 25 बट्टे में 2, 49 और 1 50, ठीक है। 2 से काट दो, कट जाएगा, 2 दूनी 4 बचेगा 1, 10, 2 पंचे 10। 25 का गुणा 25 में करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 625, ठीक है, क्योंकि 25 का वर्ग ही 625 होता है। तो जब आप 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग करोगे तो वो आपको कितना आएगा 625। तो Sn का मान ये आपका आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 625। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर मैं n का मान नहीं पता, तो सबसे पहले हमने n का मान निकाला, फिर उसके बाद आपका जो योग पूछ रहा था उसको किया। तो आशा करेंगे समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।